प्रेज अलॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, आइए बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत और बाबरकत बातों को हम अपनी ईमान की तक़वियत के लिए और रूह की नशोनुमा के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आइए इन मुकद्दस बातों को सुनते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज बाइबल की हम बहुत सारी बाबरकत बातों को और नई बातों को और गहरी और यूनिक चीज़ों को आज हम यीशु मसीह के नाम में रूल कुदुस की मार्फत से सीखेंगे। आइए, इससे पहले कि आज के मौजू पर हम बात करें, हम दुआ करेंगे ताकि रूल कुदुस आज के मुकद्दस कलाम को सुनाने में और आप तक इस खुशखबरी को पहुंचाने में मेरी मदद करे। आसमानी बाप, शुक्र हो कि आपने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं इस वीडियो के वसीले से खुदावन इस प्रचार को कईयों तक पहुंचा पाऊँ, इस खुशखबरी को कईयों तक लेके जा पाऊँ। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावन इस वीडियो के वसीले से जितने भी लोग खुदावन आने वाले वक्त में इस सरमन को सुने, खुदावन वो नई डायरेक्शन को देखें, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखें, खुदावन तेरे मिरेकल्स को देखें, वो लोग अपने आप को विजडम में बढ़ते देखें खुदावन, और आज का कलाम उन्हें शख्सी तौर पर छुए, उनकी जिंदगी के अंदर काम करे। खुदावन मैं मिन्नत करता हूँ, पाकरू को खुदावन मेरी इस्लाह के लिए और खुदावन मेरी दानाई के लिए जारी कीजिए। इन मुकद्दस बातों को खुदावन मैं तेरे लोगों तक पूरी ईमानदारी से पहुंचा पाऊं। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से हम ये दुआ मांगते और कबूल करते कहें, आमीन। मेरे अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस में से आज के मौजू के लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, पास उन्होंने अपने शागिर्दों को यहूदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी की परवाह नहीं करता। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोलो आमीन। अजीजों, आज का मौजू जिस पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं वो मौजू है, व्हाट विल पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे। मैं इस मौजू को आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं रूल कुदुस की हदायत से, क्योंकि समाज के अंदर आज ये बड़ी प्रॉब्लम बात बन चुकी है कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, वो मेरे लिए ऐसी राय क्यों कायम करता है। और इन चीज़ों को लेकर लोग अपने मन में दुखी रहते हैं, अपने मन में टूटे रहते हैं और वो हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं। जबकि अगर आप यीशु मसीह की शख्सी ज़िंदगी का मुतालिया कीजिए, स्टडी कीजिए, तो आपको ये जानकारी ज़रूर इस आयत मुकद्दसा के वसीले से आपको मालूम पड़ेगी कि यीशु मसीह ने कभी समाज में रहने वाले लोगों की परवाह नहीं की। वो कभी उनके बारे में नहीं सोचते थे कि वो मेरे लिए क्या राय कायम करते हैं, वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए क्या बोलते हैं। मैंने यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब तसव्वुर किया या यीशु मसीह की तर्ज ज़िंदगी को, उनके लाइफ स्टाइल को समझा, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपनी लाइफ में ये ज़रूर जानते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब हाँ बोलें, ज़रूरी नहीं है कि सब आपके साथ मुत्तफिक हों, या ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपके साथ चलने वाले हों, ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके साथ प्यार करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपको इज्जत दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग ये सब कुछ कर रहे हों, मतलब वो आपके साथ मुत्तफिक नहीं है, आपके साथ चलते नहीं, आपको इज्जत नहीं देते, आपको मानते नहीं है, तो वो टाइम है जब आपको उनकी परवाह ना करके अपने ट्रैक को सीधा करना है। उस कवरिंग में जिसमें आप हो, आपको उसको ऑनर करना है,
उस ग्रेस के साथ जिसमें आप जुड़े हो, या मैं आपको बताना चाहता हूं उस कवानेंट में जिसमें खुदा ने आपको जोड़ दिया कि आपको जस्ट इन चीजों को अपनी लाइफ में बस सीधा करना है। लोगों को अगर आप सीधा करने के चक्कर में रहोगे, आप लोगों को राजी करने के चक्कर में रहोगे, मैं आपको दावा करता हूं इस बात के लिए आप कभी लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। अजीजों, याद रखिएगा, हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह को अगर पढ़ो तो उनको अपनी जिंदगी में लोगों के लिए बिल्कुल फिक्र नहीं थी। और अगर आप या मैं या हम में से कोई भी इस सोच में चला कि मुझे लोगों को खुश रखना है, और अगर आप, मैंने कहा, ये मन बनाकर समाज में जी रखे हो, तो फिर ये जरूर होगा कि आपको जब किसी ने बुरा बोला, जब आपके लिए किसी ने गलत राय कायम की या आपके लिए गलत सोच कायम की, जनाब वो टाइम होगा जब आप एक लोडर बन जाओगे, आप उन चीजों का लोड लेने लगोगे। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप मसीही जिंदगी को बाइबल के रूल से, बाइबल के तरीके से जीना चाहते हो, तो आपको लोडर नहीं बनना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, आपको माइंड नहीं करना, आपको उन चीजों पर सवार नहीं करना, क्योंकि जब लोगों के लिए सोचोगे तो मैंने शुरू में कहा, जरूरी नहीं कि वो आपके साथ इत्तेफाक करें, लेकिन अगर वो ना इत्तेफाकी कर रहे हैं आपके साथ चल नहीं रहे, और तब क्या होगा, आप उन चीजों को माइंड करने लगोगे, उन चीजों का लोड लेने लगोगे, और आपका जीना उस टाइम महाल हो जाएगा। अजीजों, मसीही जिंदगी का आसान तरीका यह है कि हमें चीजों को, याद रखिएगा, लेना नहीं है, चीजों को छोड़ना है। क्योंकि जितना हल्का हम करते जाएंगे अपने आप को, हम अपने आप को समाज में जितना इजी बनाते जाएंगे, हमारा सफर उतना ही आसान होगा। इसलिए मैंने कहा, मसीही जिंदगी को सही तौर पर जीने का तरीका यह है कि आपको जनाब चीजों को लेना नहीं है, लोडर नहीं बनना, बल्कि आपको चीजों को छोड़ना है। अगर आप ने किसी वीडियो में ये देखा हो या आप इसके बारे में जानते हो कि जब खिला के अंदर किसी शटल को छोड़ा जाता है, खलाई शटल जिसे बोला जाता है, आप ये देखो, जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाती है, वो चीजों को छोड़ती जाती है, और अपनी मंजिल पर पहुंचने तक वो अपने साथ जितना सामान वो लेकर उठी थी, उसमें से आधे से भी ज्यादा वो सामान छोड़ चुकी होती है। क्योंकि अगर वो इस फिजा का एक हिस्सा वो क्रॉस कर चुकी है, तो अपना आधा हिस्सा वो छोड़ देती है शटल, और जब ऊपर थोड़ा और उठती है तो फिर कुछ और छोड़ देती है, फिर जब कुछ और ऊपर उठती है तो फिर कुछ और छोड़ देती है। इसलिए इस एग्जाम्पल से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोगों की बातों को हमने माइंड में नहीं बिठाना, उनको छोड़ना है। हम जितना उन्हें छोड़ेंगे, हम अपने आप को उतना ही आसान करते जाएंगे। हम ये बाइबल में ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह को लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं आपको सच बोलूं कि अगर यीशु मसीह को लोगों की परवाह होती तो वो बात बात पे माइंड करके बैठे होते। वो अपने उस फोकस को कभी, मैं कहता हूं, बना के, चला के उसे कायम कर ही ना पाते। क्योंकि लोगों का काम यही है कि जो आप कर रहे हो उसमें कीड़े निकालना, लोगों का काम यही है जो आप कर रहे हो उसमें से आपको हटा देना, क्योंकि उनके पीछे एक और शख्सियत है जो ये चाहती नहीं कि जो आप कर रहे हो वो करते ही जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावन की जिंदगी के दो सुनहरे असूल इस वर्ष में बताए गए हैं। बाइबल कहती है, और ये दो सुनहरी असूल हम दुश्मनों के मुंह से यीशु मसीह के लिए कबूलते देखते हैं। उन्होंने कबूला इस बात को। नंबर एक, उन्होंने कहा, तू हमेशा सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। अगर इससे पढ़ो, पहले तो उन्होंने कहा तू सच्चा है, फिर वो कहते हैं तू सच्चाई से खुदा के राह की तालीम देता है। और नंबर दो, उन्होंने कहा हमेशा तू दौराने खिदमत लोगों की परवाह नहीं करता।
अजीजों, ये यीशु मसीह की जिंदगी का असूल था। वो कभी लोगों के लिए नहीं सोचते थे। वो कभी लोगों की बातों को लेके माइंड नहीं करते थे, रुकते नहीं थे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह की खिदमत का जो तरीकाकार था, वो आज चर्च को फॉलो करना है। आज के पास्टर्स को, आज के विश्वासियों को उन सीक्रेट्स को समझना है, क्योंकि लोग कभी हो सकता है आपके साथ ना चलें, इत्तेफाक ना करें, आपको हां ना बोलें, क्योंकि आपके हाथ ही में नहीं है कि लोग आपको हां बोलें। लेकिन जब वो हां नहीं बोल रहे, आपके साथ चल नहीं रहे, आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो तब वो टाइम है आप उनकी परवाह ना करके जो आप कर रहे हो उसे करते जाओ, उसे करते जाओ, मुस्तकिल मिजाजी से करो, उसे साबत कदमी से करो। आप जितना अपने काम को, मैंने कहा, मुस्तकिल मिजाजी से करते जाओगे, उसी कदर उसका रिजल्ट आने लगेगा। अजीजों, हम ये पढ़ते गए कि मसीह खुदावंद की जिंदगी में लोगों की बातों के लिए या फिर उनकी सोचों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो लोगों की बातों को, लोगों की सोचों को कभी अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में उन्हें जगह ही नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये चीजें मन में सवार हो गई तो वो करना चाहते कि वो कभी वो कर नहीं पाएंगे। आपकी मसीही जिंदगी में, मेरी मसीही जिंदगी में अजीजों, ये चीजें हमें अच्छे तौर पर विश्वासी लाइफ को जीने के लिए हमें सबक देते गए। मैंने कहा कि मसीह खुदावंद का तर्ज जिंदगी ये सिखाता है कि वो अपनी लाइफ में कभी लोगों के हिसाब से नहीं चले। वो कभी लोगों के लिए नहीं सोचते थे कि वो मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उनको लोगों के लिए बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब याद रखो कि मसीह खुदावन को इससे कुछ सरोकार नहीं था कि मैं जबकि सच्चाई प्रचार कर रहा हूं, जबकि मैं इनके लंगड़ों को चला रहा हूं, मैं इनके मुर्दों को जिंदा कर रहा हूं, और बड़े बड़े मेरिकल्स इनकी लाइफ में हो रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका उनका सोचना नहीं बदला, उनका बोलना नहीं बदला। मैं अजीजों बताऊं, मसीह खुदावन किसी भी तरह से लोगों से अप्रिसिएशन के तलबगार नहीं थे। वो कभी उनसे इज्जत नहीं चाहते थे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मसीह खुदावन लोगों की अगर परवाह करते तो वो कभी भी खुदा की परवाह ना कर पाते, अपने बाप की परवाह ना कर पाते, उसकी फिक्र में ना वो रहते। वो अपने बाप की मर्जी को पूरे तौर पर कभी पूरा या मुकम्मल ना कर पाते। इसलिए लोगों को याद रखना हक हासिल है। वो आपके लिए कुछ भी बोलें, वो आपके लिए कोई भी राय कायम करें, वो आपके लिए कैसी भी सोच कायम करें, उनको हक हासिल है। हम उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनके मुंह को बंद कर दें। उनको जो बोलना है उनको बोलना ही बोलना है। लेकिन बड़ी तो बात यह है कि उनके बोलने के बावजूद अगर आप वो करना छोड़ गए हो जिसके लिए आप मन बना चुके थे, तो याद रखिएगा आपका वो काम अधूरा रह जाएगा। सो अजीजों, मैंने कहा हमेशा ये याद रखिए कि मसीह खुदावन की तरह कभी लोगों की परवाह मत करिए, क्योंकि लोगों को हक हासिल है वो जो कुछ मर्जी आपके लिए बोलें। आप सुनिएगा कि अगर मसीह खुदावन लोगों की परवाह करते तो उनका मन दुखी रहता, लोगों की परवाह करते वो रोते, वो परेशान होते। लेकिन इन चीजों को मैं ये कह रहा हूं कि मौका ना देके मसीह वो करते रहे जो बाप में उनके मन में डाला। वो मिशन जो इस धरती पर वो लेकर आए थे, लोगों की बातों की परवाह ना करके वो करते रहे। अब मैं यहां ये चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अजीजों, मसीह खुदावन के लिए ना तो यहूदियों की फकी फरीसियों की सोच अच्छी थी और ना कि उनकी बयानबाजी अच्छी है। आप ये सोचो कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने कैसी कैसी स्टेटमेंट्स वहां जारी की हैं, क्या क्या एलिगेशंस लगाए, बावजूद इसके कि मसीह ने कभी कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया। क्या स्टेटमेंट्स उन लोगों ने उसके लिए जारी की। नंबर एक मैं आपको बताना चाहता हूं,
उन्होंने नंबर एक कहा कि ही इज ए क्रेजी मैन। इसके लिए वर्स है यूहन्ना 10 बाब की 20 आयत को अगर आप पढ़ोगे, यूहन्ना 10 बाब की 20 आयत में लिखा है, उनमें से बतेरे कहने लगे उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। अब दीवाने का सीधा मतलब है पागल आदमी। क्रेजी का या फिर मेड का जो लफ्जी मतलब है वो यही है, दीवाना, बावला या पागल आदमी। जब उन लोगों को यीशु मसीह की सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही, जब उन लोगों को यीशु मसीह का तर्ज जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाइबल मुकद्दस ये कहती कि उन लोगों ने एक गलत तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने ये लोगों को कहना शुरू कर दिया, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मेड आदमी है, क्रेजी है, ये बावला है। अजीजों, ना तो यीशु मसीह ने कभी उनसे झगड़ा किया, ना उनकी बातों को लेके मैंने कहा उनको बुरा भला बोला। बाइबल मुकद्दस इस मुतल्लिक गवाही देती है कि यीशु मसीह जो कर रहे थे वो ही करते रहे, वो ही करते रहे। उनको लोगों की बातों के लिए बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये कहा कि यीशु मसीह दीवाना है, पागल है, तो मुझे बताओ क्या मसीह ने उनके दरमियान पागलों वाली हरकत की? यीशु मसीह ने तो, बाइबल कहती है, उनके कोड़ियों को पाक साफ किया। तो कोड़ियों को पाक साफ करना क्या दीवानापन है? मुझे ये बताइए, उनके बीमारों को चंगा करना क्या ये दीवानापन है? क्या ये बावलापन है? बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनके बदरू में जकड़े लोगों को डिलीवर किया, उनके बीमार लोगों को हील किया, बड़े बड़े चमत्कार उनकी जिंदगी के अंदर उनको होते दिखे। लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने जो जारी की कि ये बावला है, ये दीवाना है, ये पागल है, ये उस सिचुएशन से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थी। जो सिचुएशन या जो माहौल यीशु मसीह ने खिदमत का उस इलाके में बना के दिखा दिया था, क्योंकि लोगों ने मसीह की खिदमत को देखते ही कहा था यह सब कुछ इससे पहले नहीं हमने देखा। अजीजों, काम अभी रुका नहीं था। एक और स्टेटमेंट उन लोगों ने यीशु मसीह के लिए जारी की। नंबर 2, पहले कहा नंबर 1 कि वो पागल है, नंबर 2 उन्होंने कहा कि ही इज ए पोजेस्ड बाय द डेविल, कि ये शैतान के कब्जे में है, ये बदरू गिरफ्ता है। यहां यूहन्ना 10 बाब की 20 आयत में जो पढ़ा गया कि उसमें बदरू है, तो ये यीशु मसीह की जात पर उन लोगों ने एक और कीचड़ उछाला कि ये आदमी पोजेस्ड है, इसमें बदरू है। उनको लगता था कि ये बदरुओं के सरदार की वजह से बड़े बड़े काम करता है। कई जगहों पर आप पढ़ोगे, उन्होंने कहा ये बाज बोल की मदद से मिरेकल्स करता है, डिलीवरेंस का काम करता है, हीलिंग करता है, परफेक्टिक करता है। तो यीशु मसीह ने साफ कहा था ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई शैतान अपने ही घर को गिराए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, साफ लिखा है, इन लोगों ने कहा यूहन्ना 10 की 20 में ये पागल है, और यूहन्ना 10 की 20 में कहा कि ये बदरू गिरफ्ता आदमी है। आगे नंबर 3, एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी की गई कि ही इज ए फ्रेंड ऑफ द सिनर, कि ये पापियों का यार है, ये गुनहगारों के साथ उठता बैठता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारी बातें तारीफ की नहीं है, ये सारी बातें, ये इल्जामात हैं, ये हौसला बढ़ाने के लिए नहीं है। उनकी ये सब बातें तीर का, नश्तर का काम कर रही थी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि जब लोग गलत बोल रहे हो और आप तब भी वही कर रहे हो जो आपके मन में होली स्पिरिट ने डाला है, और वो जो खुदा बाप की तरफ से आपके लिए मंजूर हुआ है कि इनके बुरा बोलने के बावजूद आप वही करो जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, तो अजीजों याद रखना,
सिचुएशन के बदलने में देर नहीं लगती। फिर जैसे ही रुत बदलेगी, लोगों का ओपिनियन आपके लिए बदल जाएगा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि ये गुनहगारों का यार्क है। ये तीसरा, उन्होंने यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया। मत्ती 11 की 19 में लिखा है, इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते कि देखो खाऊ और शराबी आदमी, मासूल लेने वालों और गुनहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त, बाइबल कहती साबित हुई। अब इस बयानबाजी में सोचो ना, क्या यीशु मसीह के लिए कहा गया कि ये गुनहगारों का यार है, ये उनके साथ उठता बैठता है। वो अपने आप को उनसे मोतबर जानते थे, वो अपने आप को उनसे बेहतर करार देते थे, तो तभी वो उनको अछूत, उनको नकम्मा और उनको बिल्कुल यूजलेस वो समझते थे। लेकिन बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने साफ उनसे कहा कि मैं गुनहगारों को निजात देने के लिए आया हूं, क्योंकि तबीब की हमेशा जरूरत बीमारों को रहती है। एक और इल्जाम उन लोगों ने चौथा यीशु मसीह पर लगाया, एक और दावा ठोक दिया, एक और स्टेटमेंट जारी कर दी, और वो ये थी, मत्ती 11 की 19 के मुताबिक उन्होंने कहा, ही इज ए ड्रिंकर, कि ये शराबी आदमी है, ये प्याऊ है, ये पीता है। बाइबल ये कहती है, उन लोगों से जो बन पाया उन्होंने किया। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब आपकी खिदमत के अंदर बड़े बड़े मिरेकल्स होते हों, डिलीवरेंस के, हीलिंग के, सल्वेशन के, फ्रीडम के, और तभी दुश्मन ये बोलें कि ये जादूगर है, ये शराबी है, ये पागल आदमी है, ये दीवाना है, ये गुनहगारों का यार है, आप मुझे ये बताओ, उस टाइम आप इन सारी बयानबाजी के बाद आप क्या नतीजा निकालोगे? आपका मन नहीं टूटेगा? बोलिए, आप दुखी नहीं होवोगे? आप उनके लिए रोवोगे नहीं? क्या आपका, मैं कह रहा हूं, हौसला नहीं पस्त होगा? कई बार ऐसा होता है कि लोग उनकी परवाह करके अपने इरादे बदल देते हैं। लोगों को देखा गया है, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। अगर वो खिदमत का है, बिजनेस का है, परिवार का है, वो कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन जब लोगों को खिलाफत करते देखते हैं, अगेंस्ट बोलते देखते हैं, मैं आपको शुरू में कह चुका हूं, जरूरी नहीं कि सब आपको हां बोलें, जरूरी नहीं कि सब आपके साथ इत्तेफाक करें, जरूरी नहीं, मैंने कहा, कि सब आपको प्यार करें, पर जब ये सब कुछ आपके लिए ना होता हो, तो तब भी आपको वही करना है जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको, मैंने कहा, बुलाया, चुना, मुकर्रर किया और फल लाने के लिए आपको खिदमत में भेज दिया है। अजीजों, मैं आपको बताऊं, पांचवा जो दावा या इल्जाम यहूदियों ने, फकी फरीसियों ने यीशु मसीह पर लगाया, उन्होंने कहा, मत्ती 11 की 19 के मुताबिक, ये पेटू आदमी है, ये खाने के लिए ये सब करता है, ये पैसे के लिए ये सब कर रहा है। सोचो, उन्होंने कहा खाऊ आदमी के, गुनहगारों का यार है, और बाइबल कहती है ये शराबी आदमी, ये दीवाना आदमी के। ये सारी बयानबाजी, आप सोचो, एक अच्छे भले आदमी के लिए तकलीफ का बायस बनती है, हिम्मत को पस्त कर देगी, इरादों को तोड़ देगी। पर आप ये सोच लो कि यीशु मसीह ने लोगों की परवाह ना करके भी अपने बाप की परवाह की, अपने मिशन की परवाह की, अपने पर्पस की परवाह की, जो वो करने के लिए आया था, उसने वो सब करके दिखाया, बावजूद इसके कि सिचुएशन यीशु मसीह का साथ नहीं दे रही थी। अजीजों, जो कुछ आप भी इस समाज में करने के लिए खुदा की तरफ से बुलाए गए, चुने गए, मुकर्रर किए गए हो, वो सब कुछ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको, मैंने कहा, लोगों की परवाह ना करके वो सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है, इस दुनिया में शुरू से ये रीत रखी है कि वो बुरे लोगों को अच्छा समझते हैं। ये अजल से ये रीत है। आप सोचो, पहला कत्ल बुरे आदमी का नहीं हुआ था, अच्छे आदमी का हुआ था। हाबिल रास्तबाज था जो मर गया, जिसको कत्ल कर दिया, तो किया किसने? शरीर ने किया।
शरीर जी रहा है और रास्तबाज मर गया। तो मतलब क्या? मैंने कहा ये दुनिया की शुरू से रीत रही है कि दुनिया बुरे लोगों का साथ देती है और अच्छे लोगों को वो छोड़ देते हैं, अच्छे लोगों को वो बुरा मानते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहैसियत खुदा का खादम, बहैसियत आपका दोस्त, बहैसियत मैंने कहा एक मसीही, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में खिदमत को लेके, बिजनेस को लेके, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसका एक ही सीक्रेट है जो यीशु मसीह की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है, लोगों की परवाह मत करना। मैंने कहा लोगों की चिंता, उनकी फिक्र मत करना, और बड़ी बात यह है कि लोगों की मत सुनना, खुदा की, अपने मन की सुनना और वो ही करना जो कुछ खुदावन ने आपके मन में डाला है। अजीजों, हो सकता है जब आप मसीह में आए थे तो तब लोगों ने आपको बोला हो कि ये तू कर नहीं सकता, ये तुझसे नहीं होगा। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपको अगर मसीह में उन्हीं लोगों ने टिके देखा, उन्हीं लोगों ने आपको मसीह में रहते और कायम होते देखा, तो अजीजों ये दावा मैं करता हूं, वही लोग आकर आपको बोलेंगे कि ये भाई, ये तो बस आपसे ही होता है, ये तो हमसे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं, वो आपको आकर बोलेंगे हमने करने की कोशिश की लेकिन हमसे तो नहीं होता, ये तो फकत आपसे ही होता है। आप सोचो, ये वही तो लोग थे ना जो कभी आपको बोल रहे थे कि ये तू कर नहीं पाएगा, लेकिन आपने करके दिखाया, तो आपको देखकर उन्होंने भी करने की कोशिश की, तो नतीजा क्या निकला? हाँ, वो आए हैं आपकी स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके ग्रेस को, आपकी फेथफुलनेस को, मैंने कहा आपकी मेहनत को, आप वो मेहनत जो रंग लाई है उसे एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं और कहते हैं ये तो हमसे नहीं होता। ये कमाल की बात है कि कल आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग आ आकर आपको बोलते थे कि ये नहीं तू कर सकता, ये तुझसे नहीं होगा। लेकिन अजीजों, अब क्या हुआ कि वो आकर आपको बोलते कि ये तो आपसे ही हो रहा है। इसका एक ही मतलब है कि जस्ट सिचुएशन के बदलने की देर है, लोगों का ओपिनियन बदल जाएगा। मैंने कहा आपकी रुत बदल जाए, फकत आपके हालात बदल जाए, आपकी स्टोरी बदल जाए। आज जो आपको गरीब बोलते हैं, बावजूद इसके कि आप दुआ कर रहे हो, बावजूद इसके आप चर्च जा रहे हो, बावजूद इसके कि आप बाइबल रीडर हो, आप बोने वाले हो, आप होलीनेस में हो, लेकिन अभी तक कोई गवाही नहीं बनी, अभी तक आप गुर्बत में हो, अभी तक गुजारे में हो, अभी तक लाइफ के अंदर कोई ऐसा प्रूफ नहीं, कोई ऐसा, मैंने कहा पर्सनल प्रूफ नहीं है जिससे आप रिजल्ट, अपनी गवाहियां, अपने नताइज दिखा पाओ। हाँ, ये वो टाइम है जब लोग आकर आपकी सिचुएशन पर बुरा बोल सकते हैं। क्या फायदा तेरी दुआ का, क्या फायदा तेरे चर्च जाने का? लेकिन अजीजों, इस टाइम के अंदर आप अड़े और खड़े रहे, आप मसीह में कायम और दायम रहे, तो मैं इस चीज के लिए आपको हल्फन ये कहता हूं, आपको दावा करता हूं, आपको लिख कर देने को तैयार हूं, वो लोग जनाब आपकी स्टोरी, आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन को बदलते ही वो लोग भी बदल जाएंगे और अपनी सोच, अपने फैसले, अपने थॉट्स प्रोसेस को वो आपके लिए चेंज कर लेंगे और बोलेंगे ये तो हमसे नहीं होता, ये तो आपसे ही होता है। इसलिए अजीजों, ये ऐसी रियाकारी है उन लोगों की जिसको मैं कहता हूं बयान ना किया जाए तो बेहतर है। इसलिए कि लोग ऐसी हिपोक्रेसी में चलते हैं कि जब हालात बुरे हैं तो वो बुरा बोलेंगे, और जब हालात अच्छे हो गए तो तब उन्होंने अच्छा बोलना शुरू कर दिया। तो अगर आप लोगों की परवाह करके चलोगे तो आप कभी उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी बुरा बोलेंगे, फिर कभी अच्छा बोलेंगे, और कभी अच्छा बोलेंगे तो फिर बुरा बोलेंगे। उनकी सिचुएशन को देख के बयानबाजी, सोच, फैसले, थॉट्स प्रोसेस सब बदलता जाएगा। इसलिए अजीजों,
लोगों के सोच को छोड़ दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि जस्ट आपको अपनी मेहनत पे ध्यान करना है, आपको फोकस करना है उस काम पर जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, आप मुकर्रर किए गए हो। तो जरूरी नहीं है सब उस खिदमत के अंदर लोग आपको हां बोलें, सभी लोग आपके साथ दें, जरूरी नहीं है। लेकिन ये बताऊं अजीजो, सिचुएशन के हिसाब से लोगों की सोच बदल जाती है। ये बिल्कुल बात 100% देखी गई है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, चाय में जब मक्खी गिर जाती है तो क्या लोग चाय पीते हैं कि गिरा देते हैं? हाँ, ज्यादातर लोग जैसी चाय में मक्खी गिरती है तो चाय को गिरा देते हैं। अब ये सोचो, वो ही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाएगी तो तब क्या होगा? क्या लोग देसी घी को गिरा देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। देसी घी में मक्खी गिरी तो लोग मक्खी को निकाल कर गिराएंगे, उसे फेंक देंगे। आप ये सोचो कि कैसे लोग सिचुएशन के हिसाब से बदल गए। चाय के लिए सिचुएशन और है, उसके लिए सोच और है, उसके लिए फैसला और है, उसे गिरा दिया। लेकिन जब घी की बात आती है, वो कीमती चीज है, अब उसके लिए सोच बदल गई, अब उसके लिए फैसला बदल गया, इरादा बदल गया। उसके लिए मैंने कहा उन लोगों का मन बदल गया। तो लोगों का मत सोचो, लोगों की फिक्र मत करो। बाइबल ये बताती है आपको अपनी मसीही जिंदगी के अंदर बस ये सोचकर चलना है कि कभी भी लोगों के हिसाब से नहीं चलना, कभी लोगों की मानकर मत चलो। एक एग्जाम्पल है कि मान लो आप में से अगर कोई किसी राह पर जा रहा है और अजीजों उसे रास्ते में एक हिंदुओं के देवता की मट्टी की मूर्ति मिल जाती है, तो बताइए क्या आप उसे उठाओगे? अगर आप एक राह पर जा रहे हो और आपको हिंदुओं के देवता, किसी भगवान की, किसी देवी की, पत्थर की या मट्टी की मूर्ति मिल जाती, क्या आप उसे उठाओगे? मैं कहता हूं आप उसे ठोकर मारना भी पसंद नहीं करोगे, आप नहीं उसे उठाओगे। लेकिन ये सोचो, अगर आप उसी राह पर जा रहे हो और सेम वैसी ही एक मूर्ति हिंदुओं की आपको सोने की मिल जाती है, फिर क्या होगा? क्या आप उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे? मैं आपको लिखने को, दावा देने को तैयार हूं, आप तब भूल जाओगे कि ये उनके देवता की मूर्ति है, आपको तब सोना दिखेगा। सोचो, सिचुएशन बदली तो सोच बदल गई, सिर्फ सिचुएशन बदली तो मैंने कहा मन बदल गया, सिचुएशन बदली तो लोगों के फैसले बदल गए। इसलिए अजीजों, मसीही जिंदगी में चलते हुए कभी भी मैंने कहा लोगों के हिसाब से मत चलना, लोगों की परवाह मत करना। ओपिनियन उनका तब बदल जाएगा जब आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, जब आप गरीबी से मैंने कहा पैसे में आ जाओगे, जब आप बीमारी से शिफा में आ जाओगे, जब आप तंगी से खुशहाली में आ जाओगे, जब आप गुमनामी से मैंने कहा मशहूरी में या फेमस होने की हालत में आ जाओगे, तब लोगों की सोच भी बदल जाएगी। यह भी मुमकिन है ऐसे लोग जिनको समाज में कभी लोगों ने गालियां दी, बुरा बोला, गरीब बोला, नकम्मा बोला, मोची बोला, नाई बोला, लेकिन उन्हीं लोगों के पास जब पैसा आया, अब उन्हीं लोगों को बड़ा खान साहब लोग बोलते हैं, बड़ा सलूट मारते हैं, हेलो हाय करना पसंद करते हैं। अजीजों, याद रखना, हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये सेल्फिश लोगों की ये नस्ल का है, ये सेल्फिश जनरेशनल जमाना क्या है, ये जनरेशन जो नस्ल क्या है, ये सेल्फिश खुदगर्ज लोगों की क्या है। लोग लोगों को नहीं, लोग पैसे को सलूट मारते हैं। इसलिए याद रखना अजीजों, सिचुएशन के जस्ट बदलने की देर है, सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। और सिचुएशन आपकी तभी बदलेगी ना जब आप मसीह में अड़े और खड़े रहोगे, मसीह में बने रहोगे, मसीह में कायम और दायम रहोगे। मैंने जिंदगी में यह देखा है, कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है। अब नाकाम लोग कहते हैं हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। अगर उनकी सिचुएशन बुरी है
तो वो खुदा में बुरा चलते गए, नशा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। ना वो चर्च जाएंगे, ना वो दुआ करेंगे, ना रोजा, ना बाइबल स्टडी। अब हुआ क्या? क्योंकि सिचुएशन बुरी है। मैंने कहा मसीही जिंदगी के अंदर नाकाम मसीही वो लोग हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि अगर सिचुएशन बुरी है तो मैंने कहा वो सब करते हैं जो बुरा है। आप सोचो, नशे में वही लोग जाते हैं, सुसाइड वही लोग करते हैं, और ये सोचो लड़ाई झगड़े बुराइयां वही लोग करते हैं ना जिनकी सिचुएशन बुरी है। हां, ये मौका हन्ना के पास था क्योंकि भांज थी वो, सिचुएशन बुरी थी, वो ना करती दुआ। मैं ये बता रहा हूं ये सिचुएशन उस 18 साल की कुबड़ी की भी तो थी। ना करती दुआ, ना चर्च जाती। लेकिन ये सोचो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है उन लोगों का उन लोगों के बदलाव का सीक्रेट यही था, वो लोग सिचुएशन के हिसाब से नहीं चले। अजीजों, याद रखो, आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिचुएशन को मौका दिया और वो ईमान में धोखा खा गए। चर्च नहीं जा रहे, दुआ नहीं कर रहे, बाइबल स्टडी नहीं कर रहे, गुमराह हो गए। वजह क्या थी? चर्च में आए, उनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट थी, वो नहीं पूरी हुई। चाहे वो वीजे की है, वो जॉब की है, बेबी ब्लेसिंग की है, शिफा की है। आप अगर कंडीशंस बांध कर चर्च आते हो तो याद रखना, आपका चर्च आना एक सौदेबाजी है, वो वर्शिप नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं है, वो फेथ की जगह नहीं है। क्योंकि फेथ की जगह ये है, वो आपको ना भी ब्लेस करे, वो आपको ना भी चंगा करे, वो आपकी जॉब ना भी लगाए, आपका वीजा ना भी लगाए, और आप कहते हो वो मेरा खुदा है, तो ये फेथ की जगह है। और मैं ये बता रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो सिचुएशनल लोग हैं, वो लोग उनकी लाइफ में जब काम नहीं होते तो सिचुएशन में धोखा खा जाते हैं। तो ये नाकाम लोगों की निशानी है कि वो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। अब सुनो, कामयाब लोगों की निशानी ये है कि जनाब वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने ड्रीम के हिसाब से चलते हैं, वो अपने विजन के हिसाब से चलते हैं, वो उस बोझ के हिसाब से चलते हैं जो खुदा की तरफ से उन्हें अनायत हुआ। ये कामयाब लोगों की, प्रॉस्पर लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की, मैंने कहा ये उन लोगों की निशानी है जिन लोगों ने अपनी स्टोरी को बदल लिया। क्योंकि याद रखना, अगर आप समुंदर में सफर करते हो और आप लहरों के हिसाब से आप अपने जहाज को जाने दोगे तो कभी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि लहरें आपकी सिचुएशन है, आपको लहरों से लड़ना पड़ता है। सिचुएशन बदलने के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। आपको मसीह में, मैंने कहा, आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, आपको उसमें अपनी वफादारी दिखानी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा ये कामयाब लोगों की निशानी है, वो सिचुएशन को बदल लेते हैं दुआ करके, रोजे करके। आप ये सोचो, बाइबल कहती हन्ना ने अपनी सिचुएशन बदल ली, तो बदली कैसे? बाइबल कहती चर्च जाके दुआ करके। इसलिए हम ये पढ़ते हैं, अगर उससे पहले पढ़ो तो वो रोती थी, वो कुड़ती थी, वो परेशान थी, लेकिन स्टोरी बदल गई जस्ट दुआ करने से। बाइबल कहती है वो 18 साल की कुबड़ी, मैं मानता हूं ये मेरा बलीव है, आपके लिए हतमी नहीं, आप मानो ना मानो, लेकिन मेरा ये बलीव है, कुबड़ेपन के बावजूद उस लेडी को चर्च जाने की आदत थी। उसने कभी अपनी बीमारी को आड़े आने ही नहीं दिया कि उसे चर्च जाने से रोक ले वो। और जिस दिन यीशु मसीह वहां हैकल में थे, ये मेरा मानना है, मैंने कहा ये मेरा मानना है, ये आपके लिए हातमी नहीं है। यीशु मसीह जब उस चर्च में थे तो वो उसकी वफादारी का अजर था। क्योंकि यीशु मसीह ने सीधा उसको बुलाकर कहा, ऐ इब्राहिम की बेटी, मैं चाहता हूं कि शैतान के इस जकड़ाव से तू आजाद हो जा। मैं बता रहा हूं अजीजों कि कामयाब लोगों की जिंदगी की मजे की बात यह है कि जब हालात और वाकयात खराब हों तो वो दुआ करना
और मसीह में बढ़ने के लिए मेहनत करना बंद नहीं करते। अजीजों, जब सिचुएशन उनके मन के मुताबिक नहीं होती तो वो और जोर मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर ये टाइम निकल गया तो एक्सीलेंसी हमारी है, ग्रेटनेस हमारी है, बेस्ट हमारा है, ब्लेसिंग्स हमारी हैं, हेवन की वो ग्लोरी हमारा हिस्सा है। क्योंकि उनको पता है ये टेस्ट का पीरियड है, ये मुश्किल का वक्त है, ये प्रॉब्लम का वक्त है। लेकिन याद रखना, हर तूफान के बाद अमन आता है, हर रात के बाद दिन आता है, हर मैंने कहा पतझड़ के बाद जिंदगी में बाइबल कहती है बहार के दिन भी आते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में अभी रात चल रही है और लोग आकर बुरा बोलते हैं, मत लोगों की परवाह करना, मत लोगों की सुनना। क्या कहते हैं लोग, व्हाट विल पीपल से, इस चीज पर कभी ध्यान अपनी लाइफ में ना रखना। अजीजों, मैंने कहा इंसान को इस दुनिया में बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। याद रखना, हां, अगर तकलीफ होती है तो फकत अच्छे लोगों से होती है। अच्छे लोगों को मारा जाता है, अच्छे लोगों की खिलाफत की जाती है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह का बयान आप पढ़ोगे, कहा, ए यरूशलेम तुझ पर अफसोस, इसलिए कि बड़े नबी तुझ में कत्ल हुए। सोचो, डाकू नहीं हुए, चोर नहीं हुए, शराबी लोग कत्ल नहीं हुए, हुए कौन? अच्छे लोग कत्ल हुए। तो कत्ल करने वाले कौन थे? सारे बुरे लोग थे। इसलिए कहा यह जाता है कि जब अंधों की बस्ती में कोई आंखों वाला आता है तो अंधों को प्रॉब्लम होती है। यहूदियों को यीशु मसीह के सामने अपना नॉलेज फीका लग रहा था, थूथा लग रहा था, अधूरा लग रहा था, नामुकम्मल लग रहा था, क्योंकि उन अंधों की बस्ती में यीशु मसीह आंखों वाले आ चुके थे। और मैं आपको बता रहा हूं, वो मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोगों ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। आज भी ऐसा ही होता है। लोग बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स का अगरचे वो मुकाबला मिनिस्ट्री में नहीं कर सकते, और सस्ती शोहरत कमाने के लिए करते क्या हैं जनाब, उनकी खिलाफत करेंगे, बुरा बोलेंगे, इंटरनेट पर बैठकर वीडियोस को ऐसा डालेंगे। सस्ती शोहरत वो पाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, उस ग्लोरी का, उस ग्रेटनेस का, उस सक्सेस का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये हाल था फरीसियों का, यहूदियों का, कि वो यीशु मसीह के सामने अपने आप को बिल्कुल बेकार, नकम्मे समझ रहे थे। मैं ये कह चुका हूं कि हमेशा अच्छे लोगों का विरोध होता है, अच्छे लोगों की मुखालफत होती है, और बुरे लोगों का लोग साथ देते हैं। आप ये सोचो, लोगों ने यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया तो क्या वो डाकू था? और ये सवाल का जवाब मुझे दो, जिस डाकू को सलीब से उतार के बचा लिया गया, मुझे ये बताइए, क्या वो डाकू अच्छा इंसान था? ऐसा नहीं था। आप बाइबल में पढ़ लो, लोगों ने एक अच्छे शख्स को सूली चढ़ा दिया और बुरे शख्स को सूली चढ़ने से बचा लिया। ये इस दुनिया की रीत रखी है। आप खुद अंदाजा कर लें। मैंने कहा अच्छा इंसान कहां था और बुरा इंसान कहां था। इस समाज ने हमेशा बुरे लोगों का साथ दिया है। सो अजीजों, इस दुनिया ने शुरू से ही, मैंने कहा, ऐसे लोगों को तंग किया है, ऐसे लोगों को बुरा बोला है, ऐसे लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए गए जो लोग अच्छे थे। लेकिन अच्छे लोगों की लाइफ का एक सीक्रेट तो याद रखो, वो लोग कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते थे, वो कभी लोगों के हिसाब से नहीं चलते थे। अब बताइए, मसीह खुदावन लोगों की परवाह क्यों नहीं थे करते? अगर ये बातें आपके साथ हों, ये बातें मेरे साथ हों, लोग आ आकर मुंह पर या हमारी पीठ पीछे बुरा बोलें, तो क्या हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? अजीजों, याद रखिएगा, समाज में देखा जाता है, लोगों की हालत को देखा जाता है, बातें महीनों सालों वो नहीं भूलते हैं, और वो बातें उनके लिए टेंशन का, रोग का, प्रॉब्लम का और बीपी के बढ़ने का कारण बन जाती हैं। सो आइए एक वर्स को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 5वां बाब उसकी 41 41 वर्स को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है,
मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कहा, मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। मैंने सवाल किया कि यीशु मसीह लोगों की परवाह क्यों नहीं थे करते? तो जवाब क्या आता है? यूहन्ना 5:41 में कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में लोगों से इज्जत लेने के लिए नहीं आए थे। वो लोगों के दरमियान खुदा बाप का काम करने के लिए आए थे। आप ये साया के सहीफे में, आप दाऊद की किताबों में या और ऐसे सहीफों में पढ़ लेना, यीशु मसीह के लिए सब तकलीफें ही तकलीफें लिखी थी। वो इस दुनिया में, बाइबल कहती है, तकलीफ उठाने के लिए आया था। हम जीने के लिए आते हैं, वो इस दुनिया में मरने के लिए आया था। अजीजों, बाइबल ये साफ कहती है, ये यीशु मसीह का इकरार है कि मैं लोगों से इज्जत चाहने के लिए नहीं आया। मसीह खुदावन जानते थे कि इस दुनिया ने कभी भी अच्छे लोगों को इज्जत नहीं दी, अच्छे लोगों के लिए बुराई बोलते हैं। और तभी मैंने कहा, मसीह ने उन लोगों से इज्जत के लिए तवक्को नहीं की। अजीजों, जिनसे इज्जत मिलने की उम्मीद होती है, फिर लोग उनकी परवाह करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके मिजाज का, उनकी तबीयत का, उनकी सोच का, और ख्याल करते हैं कि किसी तरीके से उनको मेरी बातों से, मेरे चलने से ठोकर ना लग जाए। पर मसीह का ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है मसीह लोगों से इज्जत चाहने के लिए नहीं आए। अजीजों, याद रखो, कहते हैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमवात या डेथ अगर किसी बीमारी से हुई है तो वो है कैंसर। इस दुनिया का ये सर्वे है कि कैंसर ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। पर मैं आपको बताऊं, एक और बीमारी है जिसने कैंसर से भी ज्यादा लोगों को मारा है। कैंसर से ज्यादा वो डेंजरस है। वो कैंसर से ज्यादा, मैंने कहा, खतरनाक और ला इलाज बीमारी है। उसने कैंसर से ज्यादा लोगों को मारा है, और दो तरह से मारा है। आप बोलोगे वो कौन सी बीमारी है? तो याद रखना, वो बीमारी है व्हाट विल पीपल से। ये उस बीमारी का नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो ये रोग जो है, व्हाट विल पीपल से, क्या कहेंगे लोग, ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। इसने दो तरह से लोगों को मारा है। मैं कह रहा हूं, कैंसर ने तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर मारा है। क्या कहेंगे लोग, इसने जिस्मानी तौर पर भी मारा है और रूहानी तौर पर भी मारा है। अब ऐसा इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसने कैंसर से ज्यादा मारा है और दो तरह से मारा है। आप ये सोचो, जब बाइबल मुकद्दस का किसी को प्रचार किया गया और वो जनाब बपतिस्मे के लिए पूरी कायलियत पा चुका है, तौबा के लिए पूरी कायलियत पा चुका है, पूरे तौर पर कन्विंस हो चुका है होली स्पिरिट पर कि वो गैर जुबानों को मानने लग पड़ा है, उसे उसके लिए कायलियत आ चुकी है, लेकिन जस्ट ये सोच के रुक गया है, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे मिशन वाले क्या बोलेंगे, मेरे चर्च वाले क्या बोलेंगे। कईयों के लिए होता है, मेरे मजहब के लोग क्या बोलेंगे, मेरे फिरके के लोग क्या बोलेंगे। पाकरू ने मेहनत की उसे कायल करने में, और ये सोचो, उस आदमी ने उस मेहनत का गला घोट दिया फकत ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, जबकि पूरी पूरी कायलियत है, सवालों के जवाब मिल चुके हैं, मन भी तैयार है कि वो बपतिस्मा ले ले, लेकिन वो ये सोच के रुक गया कि मैं एक ऐसे चर्च से हूं, एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर फकत बच्चों को बपटाइज किया जाता है, बड़ों को नहीं किया जाता। मेरे चर्च के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे फलाने, मेरे ढमकाने क्या बोलेंगे? अजीजों, इसलिए आज लोग लोगों की परवाह करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर चुके हैं। आप ये सोचो, किसी को अपनी चाची की फिक्र है कि अगर मैं उसके साथ फलाने मंदिर में, फलाने दरबार पर या फलाने उस पीर फकीर के पास ना गई तो मेरी चाची क्या बोलेगी। कईयों को फिक्र है कि मेरी फलानी खाला क्या बोलेगी, मेरी दोस्त क्या बोलेगी अगर उसकी शादी पर मैं ना नाची, या उनके लंगर प्रसादों में
या उनके गलत रस्म रवाज में या उनकी मजहबी उन उन सब रवायात को मैंने उनमें शिरकत ना की, तो वो सब क्या बोलेंगे? अजीजों, लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने खुदा को खफा कर गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा रोग है। इससे बचना, इससे बाज रहना। हम बाइबल में एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप इस्राएली बादशाहों की तारीख को पढ़ो, तो इस्राएली बादशाहों की तारीख में एक बादशाह का जिक्र पढ़ते हैं जिसका नाम साउल था। हम पढ़ते हैं पहले सैमुएल 10 की 8 में। पहले सैमुएल 10 की 8 में सैमुएल ने कहा, मैं 7 दिन के अंदर तेरे पास आऊंगा, और कहा हम मिल के कुर्बानियां करेंगे। और बाइबल कहती है सैमुएल ने आने में देर कर दी, और पहला सैमुएल 13वां बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, सब लोग साउल को छोड़कर जाने लगे और उसे लोगों की फिक्र पड़ गई। और लिखा है उसने लोगों को कहा, रुक जाओ, मैं ही तुम्हारे लिए कुर्बानियां करता हूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं ये वाहिद ऐसा बादशाह था जो लोगों की फिक्र में, लोगों की परवाह में रहता था। उसके लिए ये बड़ी बात थी कि क्या कहेंगे लोग। वो अपने वोट बैंक के लिए जीता था। हम 15वें चैप्टर में पढ़ते हैं, खुदा ने उसे फिर से प्रिविलेज दिया। सैमुएल की दुआओं से उसका जवाब आया कि चलो साउल को रहने दो। एक बार और उसे मसा किया गया, और 2 आयत में, 15वें बाब की 2 आयत में लिखा है, उसे कहा गया अमालिकियों को मार देना, उनके बीवी बच्चों को सबको, और जानवरों को, सब कीमती चीजों को जला डालना। बाइबल ये कहती है जब सैमुएल उसके पास आया तो उसने कहा, मैंने वो सब कर दिया जो खुदा ने कहा था। तो सैमुएल ने बोला, ये जानवरों की आवाजें कहां से आती हैं? उसने कहा, ये लोग ले आए हैं। ये बोलो, लोग ले आए हैं। आप ये सोचो कि अगर ये बादशाह था तो ये हुक्म जारी करता कि खुदा ने ये ऑर्डर जारी किया है कि ये नहीं लेना, ये जलाना है, तो लोग मानते। लेकिन इससे लोगों की परवाह पड़ गई, लोगों की फिक्र पड़ गई। बाइबल कहती है रूहानी तौर पर भी मरा, जिस्मानी तौर पर भी मरा। अजीजो, मैं ये कह रहा हूं, अगर यही चैलेंज यीशु मसीह के सामने था, जब यही चैलेंज यीशु मसीह के सामने था कि लोगों की परवाह करे कि खुदा बाप की परवाह करे, अपने मकसद को पूरा करे या लोगों को खुश करे, यीशु मसीह ने इन 2 बातों में से एक को मुंतखब किया। लोगों को खुश ना करके अपने बाप को खुश किया, लोगों की परवाह ना करके अपने बाप की परवाह की, और तभी बाइबल कहती है वो जनाब अपने उस मिशन को पूरा कर पाया। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान यूज करता है लोगों को, आपको रोकने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपका मन दुखी करने के लिए। शैतान यूज करता है आपकी बीवी को, आपके हस्बैंड को, आपके बहन भाइयों को, आपके माँ बाप को, कि आप रुक जाओ, आप जो कर रहे हो उसे करना छोड़ दो। वो लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन अगर आप, मैंने कहा, उनकी परवाह करके रुक गए, तो अजीजों आप रुके ही रहोगे। इसलिए बहैसियत तो खुदा का खादम मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी लोगों के हिसाब से मत चलना। वो लोग आपके घर के ही क्यों ना हो, वो लोग आपके बरादरी के, आपकी कौम के, आपके हम जिनसी क्यों ना हो, मत उनके हिसाब से चलना। आइए हम यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के शागिर्दों का तर्ज जिंदगी देखते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते, ना तुमसे ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे। हम बाइबल में ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह, कलाम ये कहता है, यीशु मसीह के बाद उसके शागिर्दों का भी यही तर्ज अमल था, उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, ना तो लोगों से, ना चर्च से, ना औरों से इज्जत चाहिए। अगर रसूल आदमियों से इज्जत की तवक्को करते, 100% वो रुक जाते। आज जिस क्रिश्चियनिटी को आप टॉप पर देखते हो,
उस क्रिश्चियनिटी के लिए लोगों ने अपना जीवन बो दिया था, अपनी भावनाएं बो दी थी, अपने इमोशंस बो दिए थे। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं, लोगों की इल्जामात भावनाओं को रुला देते हैं, तोड़ देते हैं, अटैक्स करते हैं इमोशंस के ऊपर, लोगों की बयानबाजी। बाइबल ये कहती है अजीजों, समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना मकसद खो देते हैं, अपनी खिदमत खो देते हैं, खुदा बाप की मर्जी को खो देते हैं, अपने ड्रीम को खो देते हैं। अगर आपको, मैंने कहा, लोगों की परवाह है, तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करने के लिए चुने गए हो। जब इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है कि इज्जत इंसान नहीं देता बल्कि खुदा देता है, तो फिर क्या करता है वो खुदा से इज्जत पाने के लिए तवक्को करता है, खुदा से इज्जत पाने के लिए वो स्ट्रगल करता है, वो उसके लिए जद्दोजहद करता है, उसे लोगों के लिए परवाह नहीं होती। इसलिए अजीजों, हम पौलुस रसूल की खिदमत को जब पढ़ते हैं, यहां पर आप ये पढ़ोगे कि पौलुस रसूल को इस बात का अंदाजा था कि आदमियों का ओपिनियन सिचुएशन के बदलते ही बदल जाता है। आइए पढ़ेंगे अमाल और उसका 14वां बाब, उसकी 8 आयत में लिखा है। अमाल की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में अगर इसे पढ़ोगे तो बाइबल कहती है पौलुस और बरनबास दोनों लुस्त्रा में गए और लुस्त्रा में एक लंगड़े को चला दिया, और यह बहुत बड़ा मेरिकल था। उस जमाने में उन लोगों ने ऐसा मोजज़ा देखा ही नहीं था। और जैसे ही पौलुस और ने उनके बीच में यह मेरिकल किया, कलाम ये कहता है 11वीं आयत में, लोगों ने, अमाल 14वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आया। उन्होंने पौलुस और बरनबास को, बाइबल कहती है, देवता मान लिया, कहा ये हमारे भगवान है। उनको ये था कि देवता ही ये मिरेकल कर सकता है, इंसान ये नहीं कर सकते। आगे पढ़ेंगे 12वीं आयत में लिखा है, उन्होंने बरनबास को जयूसिस कहा और पौलुस को हेरसिस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता है। अब बात कुछ आगे बढ़ गई, देवता ही नहीं बल्कि अपने देवताओं के नाम भी उन्हें दे दिए। पौलुस को उस देवता का नाम दिया जो हीलिंग कर सकता है, बरनबास को उस देवता का नाम दिया जो प्रचार कर सकता है, बकौल उनके जो बोलने पर सबकत रखता है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ो 18वीं वर्ष में कि उन्होंने इन दोनों के लिए अपना देवता मानकर कुर्बानियां करने का प्लान कर लिया। तभी पौलुस और बरनबास उनके बीच में कूद पड़े और कपड़े फाड़कर ऐसा जज्बाती अंदाज में बोलते गए, हम तो तुम्हारी तरह इंसान हैं, ये करना इंसानों के लिए वाजिब नहीं है। अजीजों, अभी तक सिचुएशन इनका साथ इसलिए दे रही है और इनको भगवान पूज रहे हैं और उनको खुदा मान रहे हैं, उनको देवता मान रहे हैं, उनके लिए कुर्बानियां कर रहे हैं, इस वजह से कि एक लंगड़ा चला है। लेकिन सोचो, ये सिचुएशन सदा एक जैसी नहीं रही। 19 आयत में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका। और सॉरी, 18वीं वर्ष है। 19 वर्ष में आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है उन लोगों ने बाद में 19 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते, यानी 11-8 आयत से यह सिलसिला शुरू हुआ है, 19 आयत तक पहुंचते पहुंचते हालात इतनी तेजी से इस कदर बदले कि अब उनके हाथ में माला की बजाय पत्थर हैं। ऐसा, मैं बता रहा हूं, कुछ अजब नहीं है। आज जो आपका साथ देता है, कल वही शख्स इंटरनेट पर बैठकर आपकी मुखालफत के लिए वीडियो डाल दे। ऐसा कुछ अजब नहीं है कि जिसने आपके साथ रहकर खिदमत करना सीखी है, कल वही आदमी आपके कूजे तोड़े,
आपके खिलाफत करे, आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा होकर आपके ऊपर इल्जामात लगाने लगे, ऐसा अजीब नहीं है, कुछ अजब नहीं है, क्योंकि ऐसा समाज में देखा गया है। लोग ऐसा बोलते नहीं है कि मैं तेरियां नमाज़ां पढ़ा ते तू मेरे कूजे पन्ने। ये पंजाबी का मुहावरा है। तो अजीजों, ये देखा गया है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि पौलुस इस बात को जानता था। इसलिए उसने कहा मुझे तुमसे इज्जत नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता था आज इज्जत देने वाले कल रुसवा भी कर सकते हैं, कल बेइज्जत भी कर सकते हैं। तो खुदा अगर इज्जत देगा तो वो इज्जत कायम रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं, वो परमानेंट होगी। बोलो आमीन। एक और स्टोरी में पता चलता है, पौलुस रसूल जब, बाइबल कहती समुंदर के अंदर तूफान था और ये जहाज में थे कई लोगों के साथ, तो बाइबल कहती बहुत दिनों का सफर करने के बाद और तूफानों से, लहरों से वो झगड़ने लड़ने के बाद, मुकाबला करने के बाद एक बंदरगाह पर जा पहुंचे। और वहां बाइबल कहती है पौलुस रसूल सर्दी के बायस कुछ लकड़ियां जमा कर रहा था और एक सांप पौलुस के हाथ पर, बाइबल कहती, लिपट गया। और जो उसके साथ के लोग थे ना, वो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं ये बड़ा बदबख्त आदमी है। उनकी सोच के मुताबिक कहने लगे ये शरीर है, क्योंकि इसने कुछ किया जरूर है। इसी के सबब से तूफान था समुंदर के अंदर, इसी की वजह से हमारा सफर मुश्किल हो चुका था। और देखो खुदा अब भी इसको नहीं छोड़ रहा, क्योंकि सांप इसके बाजू पर लिपट चुका है और अभी ये डसेगा और ये लाल पीला होकर या सूज कर गिरेगा और मर जाएगा। आप पढ़कर हैरान होवोगे, एकदम से ओपिनियन उन लोगों का बदल गया। जस्ट रुत बदलने की देर थी, सिचुएशन बदलने की देर थी, माहौल बदलने की देर थी। उन्होंने देखा कि बहुत देर गुजरने के बाद भी पौलुस को कुछ नहीं हुआ। अब पहले कहने लगे ये पापी इंसान है, अब कहने लगे ये जरूर कोई देवता है, अब कहने लगे ये जरूर कोई भगवान है। अब उनकी, मैं कह रहा हूं, सिचुएशन के बदलते ही सोच बदल गई, थॉट्स प्रोसेस बदल गया, फैसले बदल गए, राय बदल गई। अजीजो, मत घबराओ उन लोगों से जो आज आपके लिए बुरा बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपनी स्टोरी को बदलने पर मेहनत करनी है। आपको अपनी रुत को, अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को बदलने के लिए मेहनत खुदा में करनी है। अगर आप मेहनत करते रहे तो ऐसा हमें खतों में पढ़ने को मिलता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं रहती। खुदा उसका रिवॉर्ड देता है, अजर आता है, रिजल्ट आता है, बेस्ट आता है और खुदा गवाही के साथ खड़ा करता है। इसलिए जस्ट आपको लोगों की परवाह ना करके अपनी बुलाहट पर, अपने चुनाव पर, अपनी कॉलिंग पर, अपने ड्रीम पे काम करना है। अजीजों, अगर आप लोगों की परवाह में रहे तो मैं ये कह चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये कैंसर से भी बड़ा है, ये हर उस बीमारी से बड़ा है जिसने समाज में लोगों को सबसे ज्यादा मारा है। लेकिन मैं बता रहा हूं, क्या कहेंगे लोग, व्हाट विल पीपल से, इसने लोगों को फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी मारा है, इसलिए उनसे बड़ा रोग है। अजीजों, याद रखना, लोग हमेशा सिचुएशनल बात करते हैं। उनकी सोच, उनकी उनका मन, उनका ख्याल आपकी सूरत हाल को बदलते सब बदल जाता है। इसलिए आप कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे, आप कभी, मैंने कहा, उन्हें राजी नहीं कर पाओगे, आप कभी उन्हें खुश नहीं कर पाओगे। तो वो लोग जो लोगों को खुश करते हैं, वो लाइफ में कभी खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे। साउल की तरह, बाइबल कहती है साउल ने लोगों को खुश किया, खुदा खफा हो गया। आप खुदा को राजी करोगे, समाज खुद आपको इज्जत देने के लिए खड़ा होगा। इसलिए मत ये सोचना कि लोग क्या कहते हैं, मत ये सोचना कि लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं, लोगों की राय मेरे लिए क्या है। अजीजों, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा था एक बार लोगों, शागिर्दों को, कि लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं।
तो शागिर्दों ने कहा था कि वो ये बोलते नबियों में से कोई जी उठा, कोई कहते यिर्मयाह, कोई फलाना, लेकिन यीशु मसीह वो सब नहीं थे। हो सकता है आज वो आप नहीं को जो आपके लिए लोग बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी पर्सनैलिटी को, लोग आपकी सच्चाई को, लोग आपकी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे, तो जरूरी नहीं कि आपको हाँ ही बोलें, इत्तफाक करें, आपके साथ चलें। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह का ये तरीकाकार समझ लो, मत लोगों की परवाह करना कि लोग क्या बोलते हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों से बोला था, तुम मेरे लिए क्या राय रखते हो। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके करीब वाला आपके लिए क्या सोच रखता है। अगर वो सही है तो फिर लोगों के लिए मत सोचना, लोगों की परवाह मत करना। सो कहा यह जाता है सबसे ज्यादा दौलत, सवाल ये है इस दुनिया के अंदर कहां पाई जाती है। सबसे ज्यादा दौलत इस दुनिया में कहां पाई जाती है। आप मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम लोगे, लेकिन वो सब मैं नहीं समझता। मैं जो समझता हूं, जो मैं जानता हूं, वो एक ही जगह है। कोई भी कब्रिस्तान ले लो जिसके 6 फुट नीचे की जगह। मैं बता रहा हूं एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा दौलत पाई जाती है, कब्रिस्तान के अंदर 6 फुट नीचे की जगह, जहां पर मैं बता रहा हूं लाखों करोड़ों आइडियज मर गए। उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनकी सोचें, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो सब आइडियज मर गए, दफन हो गए उनके साथ, फकत ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फकत ये सोच के वो रुके रहे कि फलाना क्या बोलेगा, ढमकाना क्या बोलेगा। वो लोगों की परवाह करके उन सोचों को, उन आइडियाज को, उन ख्यालात को अपने साथ ले गए। अगर वो काम करते, वो कुछ करते, तो समाज में वो करोड़ों खरबों अरबों की मालियत वो अपने लिए जमा कर लेते। अजीजों, याद रखना, लोगों की मत सुनना, लोगों की परवाह मत करना, लोगों की चिंता मत करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। अजीजों, मान लो हम में से कोई आदमी बाजार में, फलों के बाजार में अगर रेड़ी या एक दुकान बनाता है। मैंने कहा अगर हम में से कोई आदमी फलों के बाजार में एक दुकान बनाता है और फल रखता है उस दुकान के ऊपर, और एक बड़ा सा बोर्ड लगाता है, तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा होगा? यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। यहां बोलो, ताजे फल बेचे जाते हैं। मैं इस एग्जाम्पल से आपको यह चीज समझाना चाहता हूं कि कभी लोगों को आप पूरा नहीं कर सकते, कभी आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो लोगों की परवाह मत करना। आप सोचो, वो दुकान जो आपने बनाई, एक पहला जोड़ा आया कुछ खरीदने के लिए। अब सुनो, खरीदारी के लिए जैसे एक जोड़ा आया तो पहले ने कहा, अरे भैया, यहां ताजे ही फल बिकते हैं, तो यहां नहीं बेचोगे तो कहां बेचोगे? क्योंकि यह बाजार ताजे ही फलों का है। तो पहले जोड़े ने कहा, यहां लिखने से क्या मतलब है? यहां ताजे फल बेचे जाते हैं, यहां बेचे जाते से क्या मतलब है? यहां नहीं बेचोगे तो कहां बेचोगे? तो उसने कहा, यह जुमला सही नहीं है। अब उस आदमी ने यहां ताजे फल बेचे जाते हैं, यहां को काट दिया। यहां को बोलो, काट दिया। क्योंकि सवाल यह था कि यहां ही तो बेचोगे, यहां नहीं बेचोगे तो कहां बेचोगे? अब जब उस जुमले को काट दिया गया, पहले लफ्ज को काट दिया गया, तो वो जुमला पूरा अब यूं था कि ताजे फल बेचे जाते हैं। यहां कट गया, अब ये था ताजे फल बेचे जाते हैं। एक और जोड़ा मान लो आया। अब इस जोड़े ने कहा कि ताजे फल बेचे जाते हैं। अरे भाई, ताजे ही तो बेचोगे। जब ताजे फलों के बाजार में बैठे हो तो ताजे ही तो बेचोगे ना। तो तेरे पड़ोस वाले में, उसके पास गले सड़े तो नहीं है?
या उसके पास अगर गले सड़े हैं तो तेरा तेरा फिर लिखना बनता है कि ताजे फल बेच रहा हूं मैं, क्योंकि पड़ोस वाले के पास गले सड़े हैं। तो जब उसके पास भी ताजे हैं तो तेरे पास भी ताजे हैं, तो ताजे बेचे जाते से क्या मतलब है? अब ये आदमी कंफ्यूज हुआ। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने उस जुमले को उस जुमले को फिर अधूरा कर दिया, और फलों के बाजार में जब वो बैठा है तो अब ताजे को हटा दिया। अब ताजे को हटा दिया, यहां हटा दिया, ताजे को हटा दिया। अब जुमला ये था कि फल बेचे जाते हैं, फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा एक और हजूर उसके पास आया और बोलता है, फल बेचे जाते हैं, फलों का ही तो बाजार है, तो फल ही तो बेचोगे। फल बेचे जाते हैं, तो कोई खिलौने तो आप में रखे नहीं दुकान के ऊपर। तो जब खिलौने नहीं है, फल हैं, तो फल बेचे जाते से क्या मतलब है? या अगर तुमने खिलौने रखे हैं तो फिर समझ आए, जब खिलौने नहीं रखे तो फल रखे हैं, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? उसने बोला अच्छा, ये लिखना सही नहीं है। तो तब उसने फल को काट दिया। यहां कट गया, ताजे कट गया, फल कट गया। अब क्या था? बेचे जाते हैं। अब ये जुमला ये था, बेचे जाते हैं। अजीजों, एक और चौथी पार्टी आई उसके पास, और जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा बेचे जाते हैं, वो हैरान हुए। कहते हैं ये पूरा बाजार जो क्या है, ये बेचने वाले लोग हैं। यहां पर हर आदमी दुकान जो लगा के बैठा है वो बेचने के लिए लगा के बैठा है। तो आपके साथ वाला खरीद तो नहीं रहा, वो भी तो बेच रहा है। तो उसने लिखा नहीं बेचे जाते हैं, तो आपने लिखा है बेचे जाते हैं। तो लिखने से क्या मतलब है जब बाजार पूरा ही बेच रहा है? अब ये आदमी इन सब बातों से परेशान हुआ। उसने पूरे बोर्ड को साफ कर दिया, पूरे बोर्ड को साफ कर दिया। क्योंकि किसी ने टोका यहां नहीं लिखना चाहिए, किसी ने टोका फल नहीं लिखना चाहिए, किसी ने टोका ताजे नहीं लिखना चाहिए, किसी ने टोका बेचे जाते नहीं लिखना चाहिए। अब बोर्ड टोटल साफ था। अब याद रखो, पांचवा एक और हजूर आया, एक और जनाब आया और बोलता है कि जनाब, दुकान तो आपकी बहुत अच्छी है, ये बोर्ड भी बहुत अच्छा है, तो इसके ऊपर कुछ लिखते क्यों नहीं? आप ये सोचो, लोग तब भी राजी नहीं थे जब कुछ लिखा हुआ था, तो लोग तब भी राजी नहीं है जब कुछ नहीं लिखा हुआ। आपको लगता है कि आप लोगों को पूरा कर लोगे, आप लोगों को पूरा नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल देने का मतलब एक ही है, आप लोगों के साथ चलोगे, लोग तब भी आपके साथ राजी नहीं। आप लोगों के खिलाफ चलोगे, उसके साथ नहीं चल रहे, आपने अलग से अपने के रास्ता चुन लिया, लोग तब भी राजी नहीं आपसे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना। अजीजों, मैंने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा ही रोग ये है, और वो बड़ा रोग कैंसर से भी बड़ा है। व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे? आइए एक वर्ष को पढ़िएगा मेरे साथ, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 42 43 वर्ष को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 12वां बाब 42 और 43 इन वर्सेस को पढ़िए। हम यहां पढ़ते हैं, तो भी सरदारों में बतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ता ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं। आगे लिखा है 43 में, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना चाहते थे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, बतेरे उस्ताद, बतेरे सरदार यीशु मसीह पर ईमान तो ले आए थे, पर उसका इकरार करने से डरते थे। अब वजह यह थी कि उनको इस बात की फिक्र थी कि ये क्या कहेंगे कि मेंबर हमारे हैं और जाते कहीं और हैं। आज कलीसियाओं के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंबर हमारे हैं। हां, अगर मेंबर हमारे हैं तो फिर हमारा फर्ज भी तो है
उन्हें पूरा पूरा फीड करें, उन्हें उनकी सोच, उनकी तवक्को और उनकी ग्रोथ के हिसाब से हम खुराक भी दें। पेंटिकॉस्टल इज्म के अंदर या बिलीवर्स इज्म के अंदर मैंने देखा है, लोग आकर इकरार करते हैं कि जनाब आपसे वो सीखने को मिलता है जिससे हमें समझ आती है, हमारी तरक्की होती है, और ये वो चीजें हमने कभी अपनी कलीसियाओं के अंदर नहीं सुनी। आप सोचो, इकरार करते हैं पर कबूल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है कि अगर मैं इनके प्रचार से बपतिस्मा ले लिया और इनके हाथ रखने से होली स्पिरिट से भर गया और इनके सारे वो तरीकाकार जो ये बाइबल से समझाते हैं मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मेरे घर के, मेरे चर्च के क्या लोग बोलेंगे और मेरी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। सेम वो प्रॉब्लम यहां पर हमें नजर आती है। अजीजों बताइए, इकरार करना और फेथ रखना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ईमान तो ले आए हैं, फेथ कर चुके हैं, इकरार नहीं कर रहे। तो इकरार नहीं करे तो फेथ अपनी हालत में फिर मुर्दा है, बेकार है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि लोग जब कायलियत पा लेते हैं तो जरूरी है कि वो उन चीजों को फिर इकरार भी करें, उस चीज पर ईमान भी लाएं। ईमान लाने वाले अगर, याद रखो, उस ईमान का इकरार करने से डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं, तो वो ईमान, याद रखना, उस कायलियत को जो, याद रखना, हासिल हो चुकी है, उस ईमान को जो प्रचार सुनने से, मैंने कहा, हासिल हो चुका है, पैदा हो चुका है, अब फकत उसका इकरार ना करने से अजीजों हम उस कायलियत का, उस ईमान का खुद अपने हाथों से गला घोंट रखे गए। इसलिए ये गला इसलिए घोट रहे हैं, लोगों की परवाह करके, अपनी चर्च की परवाह करके, अपने समाज की परवाह करके कि वो क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए प्रॉब्लम यह है कि मैं 7वीं पीढ़ी से कैथोलिक चला आता हूं, मैं 10वीं पीढ़ी से प्रेस्बिटेरियन चला आता हूं, मैं 10वीं पीढ़ी से फलाना चला आता हूं, ढमकाना चला आता हूं। अब मैं कैसे अपनी मिशन को, अपने ईमान को, अपने फेथ को, अपनी फाउंडेशन को चेंज कर लूं, बावजूद इसके कि वो इकरार करते गए। ये सब कुछ हमने कभी नहीं सुना जो आप प्रीच करते हो। अजीजों मत रुको, आपको अपनी स्टोरी बदलने के लिए पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना, मैंने कहा, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। वही मैंने कहा, आप ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न जो सदियों से चला आता है, नस्लों से चला आता है, आपको उसी पे चलना है, वही फॉलो करना है, तो लाइफ में कुछ नया नहीं होगा। आपको पैटर्न चेंज करना है, आपको सेटिंग अपनी चेंज करनी है, और ये चेंज होगी आपके फैसलों से। आमेन। सब बोलो आमेन। इसलिए अजीजों, उन लोगों को बाइबल कहती है, इबादत खाने के पास्टर्स का, उनके सरदारों का, उनके लीडर्स का डर था कि कहीं हमें खारिज न कर दिया जाए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग पत्थरों और ईंटों से बनी हुई उस इमारत के मेंबर कहलाते हैं, चर्च के मेंबर नहीं कहलाते। क्योंकि चर्च के मेंबर तो तभी होंगे ना जब उनसे नशे छूट जाएंगे, जब उनसे बदकारी छूट जाएगी, जब उनसे, मैं कह रहा हूं, गलत चीजें छूट जाएंगी। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं छूटा और आप चर्च के हिस्सा हो, तो आप याद रखना, उस बिल्डिंग के हिस्सा हो, आप उस कलीसिया के हिस्सा नहीं हो। क्योंकि कलीसिया वही है जिसमें कायलियत है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें रेवलेशन है, मैं कह रहा हूं जिसमें नई नई चीजें देखने को, नए नए कामों को देखने को हमें मिलने का, देखने का तजर्बा होता है। जो लोग आदमियों को खुश करने की फिक्र में या परवाह में रहते हैं, उनकी निगाह हमेशा लोगों से इज्जत पाने में रहती है, और वो कभी खुदा से इज्जत पाने के लिए न तो सोचते हैं, ना ही वो कभी इज्जत हासिल कर पाएंगे। लोगों की परवाह अपनी लाइफ में मत करना। हम बाइबल में यह पढ़ते हैं कि मसीह खुदावन के शागिर्दों को बदनाम किया गया, मसीह खुदावन को खुद हकारत की निगाह से देखा गया। इसलिए वो लोग जो आदमियों से इज्जत चाहते हैं या ख्वाहिश करते हैं, वो बिल्कुल
इस ट्रैक पे नहीं चलते, वो बिल्कुल इस टीचिंग को नहीं फॉलो करते, वो बिल्कुल मैंने कहा इन चीजों की बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ग्लोरी भी तो नहीं आती। अगर स्टोरी नहीं तो ग्लोरी भी नहीं है। अजीजों, आज लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने इकरार कर लिया, मैंने इनके साथ बपतिस्मा ले लिया, मैंने इनके साथ इन चीजों को फॉलो कर लिया, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं तन्हा हो जाऊंगा, मुझे लोगों का साथ चाहिए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, भीड़ में कभी भी खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। ब्लेस करने से पहले वो आपको तन्हा करेगा, आपको अलग कर देगा, क्योंकि जब आप बुलाए गए हो तो भीड़ में से बुलाए गए हो और आप चुने गए हो। आप जब मुकर्रर किए गए तो खुदा आपको जनाब यूज करने से पहले अलग करेगा, तोड़ेगा, आपको बनाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये वो टाइम है जब खुदा आपको बना रहा है। इस टाइम के अंदर जब आपके मन में ये चल पड़ा है कि मैं अकेला हो गया हूं, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने छोड़ दिया, मुझे घर वालों ने छोड़ दिया, मत फिक्र करना, वो टाइम दूर नहीं है जब खुदा आपकी गवाही खड़ा करके, आपकी ग्लोरी को चमका के, आपको ऊंचा करके उन लोगों को आपके साथ जुड़ने पर मजबूर कर देगा। अजीजों, आपको पछताना नहीं पड़ेगा अपने फैसलों पर, आपको नदामत उठानी नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे मैंने अच्छा किया, दुख उठाया, ताकि खुदा के आइन सीखूं, क्योंकि वो आइन, वो कलाम के हिस्से मुझे ग्लोरी में सीधा ले गए और ब्लेसिंग्स में ले गए। सब बोलो आमीन। सो आज भी बहुत से लोग खुदा के जलाल से महरूम हैं, खुदा की बरकतों से महरूम हैं, और इवन ये कि लोगों की परवाह करके सल्वेशन से भी महरूम है, डिलीवरेंस से महरूम है, खुशहाली से महरूम है। जस्ट ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों की परवाह करके लोग सल्वेशन से रुक गए, मैंने कहा बरकतों में रुक गए। आइए एक आखिरी वर्स को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 44 वर्स को। देखिए यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 44 वर्स को। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं चाहते, क्योंकि ईमान क्यों कर ईमान ला सकते हो। अब बाइबल सवाल कर रही है, क्यों कर तुम ईमान ला सकते हो। अगर तुम वो इज्जत नहीं चाहते जो खुदाए वाहिद से जारी होती है, तो तुम क्यों कर ईमान ला सकते हो। अगर लोगों से हम इज्जत चाहते हैं, एक दूसरे से इज्जत चाहते हैं, अजीजों, बाइबल कहती है हमारे ऊपर सवाल उठेगा, और सवाल इस बात का है कि तुम कभी ईमान ला ही नहीं सकते। ईमान लाने के लिए, सल्वेशन पाने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, रेवलेशंस के अंदर डीप जाने के लिए, आपको मैंने कहा लोगों की परवाह नहीं करनी। आप वो सोचोगे जो लोग सोच रहे हैं, तो फिर आप क्या सोचोगे। इसलिए कि आपने लोगों को फ्री छोड़ दिया। अजीजों, जो लोग सोच रहे हैं आपको वो नहीं सोचना, जो लोग बोल रहे हैं आपको वो नहीं सोचना, जो लोग आपके लिए राय कायम कर रहे हैं आप वो नहीं सोचोगे, आपको वो करना है जिसलिए खुदा ने आपको चुने, आपको बुलाया, आपको मुकर्रर किया है। अगर हम लोगों की परवाह करते हैं तो फिर वो ही करेंगे ना जो लोगों को पसंद है। उनके साथ नाच गाना करना, लंगर प्रसाद करना, उनके साथ सिनेमा हॉल जाना, शराब के अड्डों पर जाना, हर पाप की जगह पर हमारी उनके साथ हाजिरी होगी, क्योंकि हम उन्हें खुश करने के चक्कर में गए हैं। अजीजों, याद रखिएगा, आज लोग लोगों को खुश करने के चक्कर में रूहानी इज्जत के लिए बेपरवाही अख्तियार करते हैं, वो रूहानी इज्जत से महरूम हो चुके हैं। आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि रिलीजियस लोगों में और स्पिरिचुअल लोगों में इसी बात का फर्क है। धर्मी लोग, मजहबी लोग, रिलीजियस लोग लोगों की फिक्र में रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल लोग, बाइबल कहती है, लोगों की फिक्र में नहीं रहेंगे, वो हमेशा खुदा की फिक्र में रहेंगे। सो जब तक इंसान ये सोचता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, ना तो वो निजात पा पाएगा, ना वो बरकत पा पाएगा, और ना ही वो स्पिरिचुअली तौर पर आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आज के मैसेज को आप याद रखना,
दुनियावी इज्जत की हिवस और नमूदो नुमाइश मसीह पर ईमान लाने और मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करने से रोकती है। नमूदो नुमाइश और आदमियों से इज्जत पाना या चाहना, यह सबसे बड़ी रुकावट है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी निजात के लिए। सो आज हमने ये सीखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और मैंने आपको बताया बाइबल मुकद्दस ये गवाही देती है, ना तो यीशु और ना उसके शागिर्द लोगों की परवाह करके चलते थे। अजीजों, आपको भी लोगों की परवाह करके नहीं चलना। हमेशा खुदा की सोच में रहिए, हमेशा खुदा की फिक्रों में रहिए, और किस तरह से आप कोशिश करो कि खुदा की मर्जी को पूरे मन से अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हो। आमेन। खुदा इस मैसेज के वसीले से आपको, आपके घरानों को बरकत दे। मैं दिल से चाहता हूं कि आप इस बड़े रोग से बचे रहो, आपके घराने यीशु मसीह के नाम से सेम न रखें। आमेन। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।